डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए, आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ये प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझाऊंगा और ध्यान से आपको समझना भी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको लिखना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो एक तो साइन कॉस की टर्म्स में आप इसको तोड़ सकते हैं, एक आप क्या कर सकते हैं, इस कॉट को भी tan की टर्म्स में तोड़ सकते हैं और लास्ट में आप साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों रूल बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको साइन कॉस वाला बताता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, साइन कॉस में क्या करना है कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यूज करना है, ठीक है। कॉट आएगा कॉट, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, ठीक है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखिए tan थीटा को हम ऊपर लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे ये 1 सेम है, कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ये 1 सेम है। tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। फॉर्मूले ये दोनों में यूज कर रहा हूँ, पहले कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना है बिल्कुल। अब इसके नीचे 1 मान के ना इसको फ्रैक्शन बनाइए आप पहले, ठीक है। ऊपर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। नीचे वाली फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो साइन थीटा बन जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बन जाए साइन थीटा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो कॉस से कॉस में होगा तो कॉस थीटा माइनस बीच में साइन का 1 से साइन थीटा, ठीक है, और कॉस का 1 में कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है वो ध्यान दीजिए आप सबसे पहले। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो नंबर सबसे नीचे इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा, इसका सबसे ऊपर होगा बीच वाले के बीच वाले से, ठीक है। सेम यहाँ पर तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म से एक साथ, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा ऐसे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखिए ऐसे। अब देखिए बीच में प्लस है, सेम यहाँ पे करना है, कॉस का सबसे ऊपर, कॉस का सबसे ऊपर बीच वाले के बीच वाले से, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा का कॉस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा हमने मल्टीप्लाई में बाहर कर दिया, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, इतना कर दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा है कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिखा है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस माइनस साइन थीटा है। तो एलसीएम बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा और कॉस माइनस साइन को मैं साइन माइनस कॉस बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। जब अगर ये फैक्टर सेम हो जाएगा तो एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो जो माइनस बाहर आएगा ना वो माइनस से प्लस माइनस बना देगा उसको, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल सेम रहेगा और यहाँ पर साइन थीटा तो सेम ही है, बाहर मल्टीप्लाई में। तो इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर यहाँ कॉमन लिया, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और जब माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का साइन प्लस का साइन बनेगा और प्लस का कॉस माइनस का कॉस बन जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिए। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब आपको इन दोनों फैक्टर का एलसीएम लेना है पूरे का। तो एलसीएम कैसे लेते, देखिए इन दोनों में साइन माइनस कॉस थीटा सेम आ रहा है फैक्टर ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट सेम आता है उसको एक ही बार लेते एलसीएम में, ठीक है। और जो अलग अलग है जैसे कि कॉस थीटा साइन थीटा है, तो ये दोनों आएगा मल्टीप्लाई में, ये आपने लिया एलसीएम इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं फ्रैक्शन में, ऊपर के नंबर को आप सेम रखते हैं
नीचे वाले का डिवाइड करते हैं एलसीएम वाली टर्म से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें देंगे। अब डिवाइड कैसे देना, देखिए यहाँ पर डिवाइड देने का मतलब ये एक मैं बेसिक से यहाँ बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो ये एलसीएम है ना, एलसीएम क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद क्या था साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये था एलसीएम। इसको भाग करना पहले किससे, इस हर से। तो जैसे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको भाग दोगे ना, यानी हम क्या करते हैं, इस एलसीएम को इससे भाग देंगे। तो भाग देने से क्या होगा, कॉस से कॉस कट होगा, साइन माइनस को कट हो जाएगा, यहाँ के लिए साइन थीटा बचेगा। अब जो साइन बचता है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से होता है, तो यहाँ साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करना है तो इससे ये फैक्टर कट हो जाएगा, साइन से साइन कट हो जाएगा, कॉस बचेगा कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा तो माइनस में कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है स्टेप्स। तो मैं इसको पहले दूसरे पेज पे करता हूँ, तो यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से। अब देखिए पहले मैं इसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको इसको बार बार कॉपी नहीं करना है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। बस इसको मैंने उतार दिया दूसरे पेज पे। अब देखिए इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल आसान है, अब इसको ध्यान से देखिए पहले आप। अब क्या करेंगे हम, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का 9th क्लास का, ये क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू कॉस थीटा, ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो आप, तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ए स्क्वायर आता है, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए की वैल्यू साइन थीटा इंटू बी की वैल्यू कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट कट हो जाएगा वन टाइम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ में लिख लो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, और यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बच जाएगा। और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा केवल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, इसको 1 पुट कर लिए। और यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। अब ये पूरी एक टर्म है नीचे, ठीक है। तो इसको आपको ब्रेक करना है, एलसीएम को ब्रेक करा देना है, इसका डिवाइड 1 से अलग और इसका डिवाइड इससे अलग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे प्लस, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका डिवाइड इसमें अलग, इसका डिवाइड इसमें अलग, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इससे क्या हुआ, देखिए ध्यान से, साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट, यानी 1 टाइम कट हुआ पूरा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं ऐसे, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। और यहाँ पे 1 टाइम कट हुआ तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और प्लस में 1 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से आप लिखिए, पहले 1 लिखिए, फिर सेक थीटा लिखिए, इंटू में कॉसेक थीटा आप लिखिए, ठीक है। और यही राइट हैंड साइड थी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दिस इज अ राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आसान क्वेश्चन है। इसको इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आना है, तो इसको ध्यान से नोट करिए।